जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर एस में आपका स्वागत है। और ज्योग्राफी की क्लास में हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल बहुत ढेर सारी गैसों से और विभिन्न स्तरों से मिलकर बना है। जैसे जब हम धरती के करीब होते हैं तो वायुमंडल कुछ दूसरी तरह बिहेव करता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसका बिहेव अलग होता जाता है। वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उसमें अगर नाइट्रोजन की बात की जाए, नाइट्रोजन कितना है, 78% है। आपका ऑक्सीजन जो हमारे लिए 21% है। इसी तरह से उसके बाद तीसरे नंबर पर आर्गन है, 0.93% है। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03% है पूरे में। बाकी और गैसें हाइड्रोजन है, हीलियम है, तमाम सारी गैसें और हैं, मीथेन है, जो भी आप बहुत कम मात्रा में सारी गैसें मौजूद हैं, लेकिन व्यापक मात्रा में ये 4 गैसें मौजूद हैं हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल का जो हमारे संस्तर है उसको यूँ देख सकते हैं, जैसे मान लिया ये हमारी धरती, ठीक, ये ऐसे मान लें धरती है, ठीक है। अब यहाँ से जो वायुमंडल होता है वो धरती के करीब जो होता है वायुमंडल होता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। वहाँ पर सब सारी गतिविधियाँ वहीं होती हैं, और वहाँ यहाँ क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है 18 किलोमीटर तक, यानी धरती से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक, ये विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। इसके बाद अगले जो 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर, यहाँ से 50 किलोमीटर धरती से, ये है समताप मंडल। यानी 18 के बाद जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो 50 किलोमीटर तक समताप मंडल। फिर यहाँ से मध्यमंडल आ जाता है, 80 किलोमीटर तक है, ठीक। और 80 से 650 किलोमीटर तक ये बाह्य मंडल या उष्म मंडल कह सकते हैं, उष्म मंडल। ये है मध्य मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। हमारा वायुमंडल इसी 4 संस्तरों से विशेष कर बना है। ये क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक, क्या है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मीसोस्फेयर, उष्म मंडल मतलब एक्सोस्फेयर से कहते हैं वायुमंडल। अब देखिए, सारी जो बिजली चमकती है, बिजली, बादल, आंधी, तूफान कहाँ होता है, 8 से 18 किलोमीटर, यानी ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर होता है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक। और चूंकि विषुवत रेखा पर संवहन धाराएं चलती हैं, विषुवत रेखा बहुत गर्म होती है, तो वहाँ जो हवा उसके संपर्क में आती है ऊपर उठ जाती है, और ऊपर जाकर के ठंडी होती। फिर हमने पिछले वीडियो में बताया था कैसे क्या होता है। तो यहाँ संवहन धाराएं, क्षैतिज धाराएं नहीं चलती हैं, इस वजह से यहाँ पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर तक चली जाती है। संवहन धाराएं उसको ऊपर तक ले जाती हैं, 18 किलोमीटर तक होती है, और ये 8 किलोमीटर तक। यहाँ आंधी तूफान, सारे जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। आगे जब बढ़ते हैं, यहाँ पर तापमान 165 मीटर पर 1 डिग्री, 165 मीटर पर 1 डिग्री कम होता है, ठीक। और उसके बाद जब जाते हैं तो शुरू के जो क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा पर टेम्परेचर जो, अगर यहाँ की बात करें क्षोभ सीमा, यहाँ 8 डिग्री जहाँ है,
तो यहाँ -45 डिग्री होता है ध्रुवों पर, और अगर विषुवत रेखा बात करें तो -80 डिग्री होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता जाता है, यहाँ ऊंचाई ज़्यादा, यहाँ ऊंचाई कम है। फिर जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो 20 किलोमीटर ऊंचाई तक, 20 किलोमीटर तक तापमान कम होता है। समताप मंडल की बात कर रहे हैं, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल में जब 20 किलोमीटर तक तापमान कम होता है। लेकिन जैसे 20 किलोमीटर के ऊपर बढ़ने लगते हैं और क्षोभ सीमा तक क्या होता है, तापमान बढ़ता है। यहाँ पर 20 किलोमीटर के बाद तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन लेयर यहीं पाई जाती है और ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अवशोषित करने की वजह से यहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जो हमारे वायुयान जितने उड़ते हैं ये सब इसी समताप मंडल में अपना वायुयान उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान, टर्बुलेंस कम होता है और यहाँ पर सेफ रहता, मौसमी घटनाएं बहुत कम होती हैं या ना ही के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर उनको उड़ाना, पायलट जो है यहीं पर उड़ाना, अपना वायुयान यहीं पर उड़ाना पसंद करते हैं। उनके उड़ने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और हवा भी होती है। फिर हम पहुँचते हैं 80 से ऊपर जब जाएंगे तो मध्य मंडल आ जाता है, मेसोस्फीयर, और 80 से ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर तापमान फिर -100 डिग्री हो जाता, क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर है नहीं, तो माइनस ऊंचाई के साथ ही घटता जाता है, तो -100 डिग्री होता है। और इसके ऊपर है उष्ण मंडल, यहाँ पर हवा आयनित होती है, इसलिए रेडियो तरंगे जो होती हैं, रेडियो तरंगे यहीं से वापस होकर हमारे वायरलेस और सारी जो रेडियो तरंगे होती हैं यहीं से रिटर्न होकर के पृथ्वी पर पुनः आती हैं इसी से। और इसके ऊपर जब जाएंगे, ये 80 से 650 किलोमीटर तक उस मंडल होता है। इसके ऊपर जब जाएंगे तब क्या होगा, वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। और इसके ऊपर हमारे जो उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह जो है ना, पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले, इसी के ऊपर आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।